काम किससे लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि संतों का काम होता है समाज के हित करना, लोगों के कल्याण के लिए उपदेश, शिक्षा और उनको सत्संग बख्शना। भेदभाव करना संतों का काम नहीं है। कितनी बार बताया जाता है कि भेदभाव वहाँ होता है आदमी जहाँ जिस इंसान का कोई लाभ, निजी लाभ या उसका स्वार्थ या कोई लालच हो, और संत हो के अगर उसको स्वार्थ है, लालच है या कोई निजी लाभ है तो समझो कि उसका रवैया फिर पक्षपातपूर्ण हो जाता है। परमात्मा के दूत संतों को कहते हैं, जब परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप कह सकते हो फिर ये ऊंची नीची जातियां क्यों हैं, ये अमीर गरीब परमात्मा ने नहीं बनाए क्या, ये छोटे बड़े का भेदभाव क्यों है, ये सब लोग बराबर क्यों नहीं, ये दुखी सुखी क्यों हैं, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई अपने आप को ऊंची जाति का कहता है कोई नीची जाति का, कोई बाबू बादशाह सेठ है तो कोई गरीब भिखारी दुखी है। ये चीज़ें इंसान ने बनाई थी, ये उसके कर्मों का फल है। कर्म इंसान स्वयं करता है, इसलिए अपने कर्म को सुधारना और बिगाड़ना भी इंसान के ही हाथ की बात है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब संतों के सत्संग में मिलते हैं। संत उनको यही बात समझाते हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है तो उस कर्म का फल निश्चित रूप से उसे ही भोगना पड़ता है। अब कर्म करते हम हैं, दोष किसी और को देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। परमात्मा ने न जाति बनाई, न छोटे बड़े बनाए, न गरीब अमीर बनाए, न वो किसी को इनाम देता है न किसी को दुख देता है। ये तो छोटी सोच के कारण इंसान अपनी सोच से फैसले कर लेता है। परमात्मा तो सबके कर्म के अनुसार उनके कर्मों को भुगतवाता है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको परिणाम मिलता है। अच्छा करने वाले को अच्छा है, बुरा करने वाले को बुरा है। तो संतों के पास जब जाते हो तो संत कहते हैं कि आप लोग जो सुखी हो, आप सुखी अपने नेक कर्मों के कारण हो। नेक कर्म आपके पिछले जन्मों के हैं। प्रारब्ध कर्म के कारण हमें ये जीवन मिला है। प्रारब्ध पिछले कर्म जीवन में अच्छे कर्म किए तो हम यहाँ अच्छे इंसान बन के आए। जिसे अच्छे किए उसके संपूर्ण अंगों से संपन्न है, वो उसके पास सर्व साधन सुलभ है। अगर वो ठीक काम करता है, बुराइयों में नहीं पड़ता, बुरी आदत नहीं लगाता, धर्म नीति पर चलता है, तो उसको आगे का भी उसका जीवन संवर जाता है। परंतु इसके साथ साथ संत कहते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण हित या मोक्ष चाहते हो तो उसके लिए तो संतों की दीक्षा काम आएगी। एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। शिक्षा तो होती है हमें अच्छे और नेक कर्म करने की बातें, और दीक्षा होती है इस जन्म मरण से छुटकारा पाना या मोक्ष का कार्य करने के लिए। संतों से दीक्षा लेके उस प्रभु के नाम का जो भी संत तरीका बताते हैं, एक तरीका नहीं है। कोई जप बताता है, कोई तप के रास्ते खोज करता है, कोई योग के द्वारा करता है, कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा उस पर जाना चाहता है, कोई अपने आप को यज्ञ हवन पूजा पाठ मंत्र उच्चारण के कारण कहता है कि हमारा जीवन या अच्छा होगा
उनका परिणाम अच्छा मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा काम करते हो जितना उस काम करने का फल है वो मिलेगा। यज्ञ करने का फल है वो यज्ञ जितना अपना फल है वो देगा। अगर जब तब करते हो तो जितना उनका है, देखो ऋषियों की कथाएं सुनते हैं कितने तप करने से उस वैकुंठवासी हुए, साधना करने से ऐसे ऐसे उन्होंने यज्ञ हवन पूजा पाठ किए कि इंद्र तक का सिंहासन डोल गया। इंद्र को भी ये खतरा हुआ बार बार के ये अगर तप करके मेरे पास यहाँ पहुँच जाते हैं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उनकी दौड़ जहाँ तक होती है वो उतना ही फल देते हैं। परंतु संत जो नाम देते हैं वो ना स्वर्ग के लिए देते हैं, ना बैकुंठ के लिए देते हैं, ना किसी और ये देते हैं कि उसको यहाँ दुनिया में दोबारा से आके अपना अच्छा जीवन मिले या उनको सारे भोग्य पदार्थ जिनको हम दुनियादारी के लोग सुख मानते हैं वो मिले। बल्कि संत तो कहते हैं कि संसार के जितने पदार्थ हैं और जिनमें हम सुख खोजने का प्रयास करते हैं वो सुख देने वाले नहीं हैं, बल्कि उनकी तासीर सुख वाली है ही नहीं। वो सुख सिर्फ कुछ लम्हों में कुछ समय तक सीमित रहता है, उसके बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। सदा जो सुख और आनंद अगर लेना चाहते हो तो वो संतों द्वारा सुझाया गया नाम, और नाम के द्वारा नाम भक्ति, और नाम भक्ति कमाने के लिए गुरु की भक्ति, और गुरु भक्ति में गुरु कहता है सबसे प्रथम है सेवा भक्ति। और सेवा की शुरुआत कहाँ से? घर से होती है। जो माँ बाप की बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, उनकी बात उनकी शिक्षा का पालन करना, अच्छा बर्ताव करना, घर में जो सेवा करता है, ज़बान से जो मीठा बोलता है, नेक काम करता है, अपने तन से मन से धन से किसी को कष्ट नहीं देता है, ये शिक्षा जब उसको घर से मिलती है तो बाहर समाज में भी जाके वो नेक काम करता है। लेकिन ये नेकी के काम के साथ साथ संत उनको कहते हैं कि नाम की कमाई करने से तेरा ये जगत नहीं, जगत के सुख तो इन चीज़ों से ही मिल जाएंगे, लेकिन नाम की कमाई करने से आपकी अगत बढ़ेगी। अगत क्या है कि हम किसी स्वर्ग वैकुंठ की न लालसा करते हैं, बल्कि अपने तो सीधी बात कही है कि मुक्ति की भी हमें चाह नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ भक्ति प्यारी लगनी चाहिए। और भक्ति में जिसका मन लग जाता है, ना तो उसको दुनिया की चाह होती है और ना ही आगे कोई मुक्ति की वो चाह तक देखते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि उनकी मन की इच्छाएं काबू में रहें, सुख शांति से जीवन बीते, उनकी लालसा किसी प्रकार ना बढ़े, दुनियादारी की चीज़ों में उनका मन ना लगे। तो संतों ने स्पष्ट कहा कि दुनियादारी में रह के, इसका अर्थ छोटे मायने में ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम इसको छोड़ के दुनियादारी के काम ही छोड़ दें और सिर्फ भक्ति में लग जाए। नहीं, दुनियादारी के कामों को पहले करना। संतों की यही खूबी रही है। उन्होंने कहा है कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से नेह ना लगा। घर में रहते हुए अपनी मेहनत, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, जो सच्ची कमाई है, ईमानदारी की, धर्म के रास्ते पे चलते हुए सच्ची कमाई करके जो इंसान अपना कमाया हुआ खाता है, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं तो उसका जीवन भी पवित्र होता है। जहाँ उसका जीवन पवित्र है तो पवित्र काम करने में उसकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन एक बार जो इस दुनिया में जो गलत आदतें हैं, चोरी है, झूठ है,
कपट है, बेईमानी है, धोखाधड़ी है, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों का परिणाम यही है। जब ये चोरी, झूठ, कपट, बेईमानियाँ, निंदा, चुगली आ जाती हैं तो उनमें लड़ाई झगड़े, मुकदमे, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, तो उससे इंसान की दिमाग में परेशानियां भर जाती हैं। और जिसके दिमाग में परेशानियां भर गई वो कभी भी फिर शांत नहीं रह सकता। उसको अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं, रात दिन उन्हीं बातों में लगा रहता है, उसके ख्यालात में अच्छी सोच नहीं बनती, नकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो उसका जीवन भी उसी प्रकार से सब कुछ होते हुए भी दुखी हो जाएगा। जो कोई काम अगर ठीक होगा उसको भी वो गलत कर बैठेगा, और एक बार जब लाइन से उतर जाता है तो फिर इंसान गिरता चला जाता है। इसलिए हमें अपनी निरख परख करते रहना चाहिए कि जो संत हमें रास्ता दिखाते हैं, जो शिक्षा हमें देते हैं, क्या हम उसके अनुसार अपना काम करते हैं? क्या हमारे ऊपर उनके उपदेश का, शिक्षा का कोई प्रभाव है? अगर संतों की शिक्षा सुन के भी अगर जीवन को नहीं संवारते हैं, उनकी बातों को भूल जाते हैं, तो समझो कि वो भूल डालने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर में शैतान बैठा हुआ है जिसको मन कहते हैं। वो मन हमें विचलित कर देता है, हमारे बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचार को छीन लेता है और उल्टे सीधे रास्ते पे डालता ही रहता है। कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए वो भटका देगा हमें और सच्चाई का रास्ता छूट जाएगा। तो इसलिए जब हम अपनी निरख परख करते रहें, ये मन की चालों को देखते रहें कि मन क्या चाहता है, जो सद्गुरु हमें बताते हैं उन बातों को भूलना नहीं चाहिए। अपने मन को सद्गुरु के अधीन करो। याद करो कि जो मैं काम करता हूँ क्या सद्गुरु की रजा इसमें है? क्या सद्गुरु ने बताया ये उसी तरह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हमें वो समझ आ जाती है, और आखिर में देखोगे गुरु जो हमें उपदेश और शिक्षा देता है उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है। देखने में क्या हो सकता है हमारे विचारों के विरुद्ध होगा, वो क्यों होगा? हमारी सोच वहाँ तक नहीं है। हमारी सोच सिर्फ स्वार्थ की, लोभ की, लालच की, लेकिन सद्गुरु की ऐसी सोच नहीं है। तो जब सद्गुरु स्पष्ट, सीधी और सत्य बात जब बताएगा तो हमारी बातों से मेल नहीं खाएगा, वहाँ विरोध होगा दोनों के बीच में। लेकिन उसमें सत्य वचन कौन सा होगा? इसीलिए सुना नहीं कि बार बार कई बार सुनते हैं संत जब वचन फरमाते हैं तो कई लोग बीच बीच में बोल उठते हैं सत्य वचन, सत्य वचन। अरे उनके वचन सभी सत्य होते हैं। हो सकता है कि उसमें देर अबेर लग सकती है, हो सकता है शुरू में वो हमें अच्छे ना लगे, लेकिन परिणाम उसका हमेशा ही अच्छा निकलेगा, परिणाम उसका सच्चा ही निकलेगा। क्यों? कि वो बात पक्षपातपूर्ण नहीं है, वो स्वार्थ की बात नहीं है, वो निष्पक्ष, निस्वार्थ, सबके हित और सबके सुख के लिए कही गई बात हमें वो सर्वमान्य है, सुख देने वाली है। तो हमेशा संतों के सत्संग में जब जाते हो, जो वो उपदेश करते हैं उन बातों को पल्ले बांध के लेके आया करो। टाइम गंवाने में, यहाँ आके बैठ जाने में, कुछ लेके नहीं गए तो बेकार में हमने अपना समय बर्बाद किया है और समय की कीमत हमने नहीं जानी। संतों ने कही है कि समय की कीमत इतनी ज़्यादा है कि एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर है, और वक्त हाथ से निकल जाता है, तीर कमान से निकल जाता है, वचन जबान से निकल जाता है, ये बातें वापस नहीं आया करती। ये वक्त आज जो हम बैठे हैं कल को नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अपनी ज़िंदगी में। ये दिन दोबारा नहीं आएगा ज़िंदगी में, ये तारीख भी होगी, ये वार भी होगा, ये दिन भी निकलेगा, यही जगह भी होगी, लेकिन ये वक्त नहीं आने वाला, ये वक्त गया।
जो वक्त गुजर जाता है, ये वक्त गुजरते गुजरते कलयुग आया है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग है। वो समय गुजरते गए, आज वो दिन नहीं है। उन दिनों को तो मनाते हैं हम कि इस दिन में ये हुआ था, उस दिन में ये हुआ था, उस दिन में क्यों। वो दिन गए, अब तो सिर्फ एक उनकी परछाई है। उस परछाई को याद करके हम कहते हैं कि वो दिन बड़ा महान था, वो दिन महान था। आज का दिन महान नहीं, गुजरा हुआ समय फिर नहीं आता है। सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए, बोले हुए शब्द भी वापस दोबारा नहीं आते हैं। और कोई भी एक बार तुमने जो काम कर दिया हाथ से, कोई भी काम, वो काम भी फिर दोबारा नहीं होता। इसलिए बोलने से पहले सोचो, कोई काम करने से पहले 2 बार सोचो, और टाइम के बारे में हर पल सोचो, हर पल, क्योंकि कोई भी पल खाली नहीं जानी चाहिए। क्या पता किस घड़ी में कौन सी चीज़ हमारे काम की निकल जाए। तो पल पल ये हमें सोच के साथ, ख्याल के साथ अपने जीवन की घड़त करनी चाहिए। वो आदमी कभी धोखा नहीं खाता, उसको शांत चित्त रहता है और उसको हर प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।